शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की तरफ से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज का मसला लेकर आए हैं कि बालों में खुश्की सिकरी को साफ़ कैसे करें, जिस्म में खुश्की सिकरी को साफ़ कैसे करें, होठों पे सिकरी खुश्की को साफ़ कैसे करें, चेहरे पर खुश्की सिकरी को कैसे साफ़ करें, हाथों की खुश्की सिकरी को कैसे साफ़ करें। तो उसमें आपको अर्ज करते चलें कि खुश्की सिकरी हमारे जिस्म में पानी की का सबब जो होता है तो उससे होती है। पानी का कमी होती है तो फिर हमारे जिस्म में खुश्की होती है, जो कि पसीने के ज़रिए जो है आपका तेल जब जिस्म के बाहर आता है और वो सूख जाता है तो इसका नाम जो है वो खुश्की है, सिकरी है। और उससे ही रैश होते हैं, उससे ही ज़ख़म होते हैं, उससे ही सिक्कर होते हैं। तो फिर ये लफ्ज़ बनता है सिकरी खुश्की। हाँ वो सर पे हो तो बालों को दीमक लगा देती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल बारीक होना शुरू हो जाते हैं, बाल ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह चेहरे पर हो तो छाइयाँ बननी शुरू हो जाती हैं, रिंकल पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह एक्नी बननी शुरू हो जाती है, ब्लैक हेड्स बनने शुरू हो जाते हैं। और अगर गर्दन पे हो तो आपके जो है गर्दन काली होना शुरू हो जाती है। इसी तरह कानों में हो तो कानों में मैल जमना शुरू हो जाती है और आवाज़ की कमी का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह आँखों में खुश्की अगर आनी शुरू हो जाए तो नज़र की कमज़ोरी की तरफ हम चले जाते हैं। इसी तरह अगर जिस्म पे या पेट पे पसीना आकर सूखना शुरू हो जाए और वो पेट जो है मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाता है। इसी तरह कमर पे अगर पसीना आता है और वो सूख जाता है या खुश्क हो जाता है तो रैश होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जिस्म पर यानी कि कमर पर दाने जो हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है और खुश्की होना शुरू हो जाती है, जिससे हम मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो आप अब हासिल करेंगे इसी तरह मसलों का हल कि पाँव भी इसी तरह का हिस्सा है। और जब हम बूट पहनते हैं या जुराबे पहनते हैं या पैदल चलते हैं या दौड़ लगाते हैं तो पाँव में भी पसीना आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ भी फंगस हो जाती है, खुश्की हो जाती है, बदबू हो जाती है और पसीना आने से बाज़ औक़ात पाँव गल जाते हैं। तो ये सारा मसला पानी की कमी का होता है। और पानी की कमी अंदर से होती है, यानी कि जिस्म के अंदर से होती है। और अगर हम इसको जब हासिल करते हैं बाहर से तो सिर्फ सफाई होती है। और अगर इसको हम हासिल करते हैं जिस्म के अंदर पानी, तो पानी का मसला जब हल होता है तो खुश्की खुद ब खुद ठीक हो जाती है। और जितने मैंने मसले पीछे बयान किए हैं वो तमाम के तमाम जो है वो हल हो जाते हैं। और उसमें पानी की कमी हमारे सबसे पहला अमल रात को सोने से पूरा होता है। पानी जब हम पिएंगे और सोएंगे नहीं तो पानी पूरा नहीं हो सकता और खुश्की रहेगी। अगर पानी हम पिएंगे और खुश्की जो है वो नहीं होगी, क्योंकि पानी हम पी रहे हैं और आधे घंटे में हम अगर आधा गिलास पानी पीते हैं थोड़ा थोड़ा करके तो इंशाल्लाह हमें खुश्की नहीं होगी। खाने के 1 घंटे बाद तक आपने पानी नहीं पीना। इसी तरह रात का खाना आपने 8 बजे से पहले खाना है और रात को आपने सोना है 10 से 11 बजे और सुबह को उठकर आपने सैर करनी है। सारे अमल यानी कि खून की कमी तक का आपका ज़ाविया ठीक हो जाएगा। ये अमल था जो जिस्म के अंदर से खुश्की दूर करने का था। अब हम जिस्म के बाहर से खुश्की बताते हैं कि अगर बालों में खुश्की सिकरी है तो आपने ग्लिसरीन, लीमू का अर्क और अर्क गुलाब हम वज़न शामिल करके नहाने से 10 मिनट पहले या 30 मिनट पहले आपने सर पे लगाना है और किसी भी साबुन शैम्पू से आपने वॉश कर लेना है। और शैम्पू आपने 3 बार इस्तेमाल करना है, यानी 3 बार आपने झाग बनाना है तो आपकी खुश्की सिकरी साफ़ हो जाएगी। इसी तरह अर्क गुलाब, ग्लिसरीन और लीमू का अर्क जिस्म पर आप मलेंगे तो आपके जिस्म का जो मैल है, पसीना है या कमर के दाने हैं या रैश है या खुश्की है या ख़ारिश है तो वो आपकी दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह अगर चेहरे पर आपके छाइयाँ हैं तो आपने दिन में यही आपने फार्मूला यानी कि हम वज़न लेकर ग्लिसरीन, लीमू का अर्क और अर्क गुलाब हम वज़न शामिल करके आपने दिन में 3 बार इसको 5-5 मिनट मलना है, जिससे आपके चेहरे की
छाइयाँ और चेहरे की एक्नी जो है वो ठीक हो जाएगी। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक्नी पे आपने मालिश नहीं करनी, उसको छेड़ना नहीं है, और छाइयों पर आपने मसाज लाजमी करनी है। तो इसी तरह पाँव पर अगर आपके फंगस है, खुश्की है, तो आपने पाँव को नहाने से 10 मिनट पहले इस लिक्विड से आपने जो है वो सारा लेप कर देना है, और उसके बाद आपने नहाना है, जिससे आपके जो है पाँव की खुश्की और पाँव की फंगस और पाँव के ज़ख़म भी ठीक हो जाएंगे, और पाँव के निशान और पाँव की एड़ियाँ जो है वो सूख जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, फट जाती हैं, वो भी इस अमल से दुरुस्त हो जाएंगी। इसी तरह आपने हाथों की खुश्की या नाखून ना बनने का अमल हो तो वो भी आपने इसी अमल से, यानी कि दिन में 3 से 4 बार आपने अच्छी तरह ये लिक्विड आपने हाथों को अच्छी तरह मलना है 5 मिनट, और उसके बाद धो देना है सादे पानी से, तो आपके हाथ नरम, मुलायम और खुश्की से पाक हो जाएंगे। इसी तरह होठों पर अगर यही आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आप दिन में 3 बार आप कम से कम होठों की 5-5 मिनट मसाज करेंगे तो आपके होठ सुर्ख हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, और जो होठ फटते हैं या खुश्क हो जाते हैं या सिगरेट वगैरह लोग पीने से या पान खाने से जो ख़राब होते हैं, वो अमल भी दुरुस्त हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो कि खुश्की के लिए थी, सिकरी के लिए थी और सफाई के लिए थी, कि आप इस टॉनिक से, जो कि नानी अम्मा दादी अम्मा का बेहतरीन टॉनिक है और सदियों से आजमूदा है, क्योंकि अर्के गुलाब स्किन टॉनिक है, क्योंकि लेमन का जूस जो है उसमें विटामिन सी है और एसिड है जो कि सफाई करता है, और विटामिन सी जो है वो ज़ख़म ठीक करता है। इसी तरह ग्लिसरीन एक मेडिकेटेड चीज़ है जो कि खुश्की को साफ़ करती है, सिकरी को साफ़ करती है, सफाई करती है और ज़ख़मों को ठीक करती है। तो ये जब तीनों चीज़ें हम वज़न आप शामिल करके इस्तेमाल करेंगे बैरूनी तौर पे, तो आप इंशाल्लाह जिस्म के बाहर की हर प्रॉब्लम से निजात हासिल कर लेंगे। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान।